नमस्ते। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसको ओए नी भी कहा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे फर्स्ट कि कौन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं या कौन लोगों में ज़्यादा संभावना होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी होने की। सेकेंड, मैं बात करूंगी कि क्या डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के। और थर्ड, इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, ये ज़्यादा कॉमन लेडीज में होता है एज कम्पेयर टू मेन। सेकेंड, अबाउट 60 के लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी होने के। और थर्ड, जिनको पहले ही नी इंजरी हो चुकी है तो वो भी ज़्यादा प्रोन होते हैं कि आगे जाके उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। ऑल्सो ओबेसिटी, जिनको ओबेसिटी जिनका वजन काफ़ी ज़्यादा है वो भी ज़्यादा प्रोन होते हैं। अभी हम जानेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला 0, जिसमें नॉर्मल नी होती है। सेकेंड, माइनर, जिसमें ऐसा पेशेंट को पेन वगैरह शुरू नहीं होती पर चेंजेस शुरू हो जाते हैं घुटने में। फिर होता है माइल्ड, जिसको स्टेज 2 भी कहा जाता है। तो इसमें पेन और स्टिफनेस शुरू हो जाता है, महसूस होना पेशेंट को, लेकिन वो काफ़ी ऐसे वॉक करने के बाद या दिन भर काम करने के बाद होता है। और स्टेज 3, जिसको मॉडरेट कहते हैं, उसमें पेन स्टिफनेस शुरू हो जाता है और वो आपको थोड़ा चलने पे या स्टेयर क्लाइंब करने पे महसूस होता है। तो मोस्टली पेशेंट्स मॉडरेट स्टेज में ही कोई ट्रीटमेंट के लिए ढूंढते हैं या शुरू करते हैं। फिर होता है स्टेज 4, जो सीवियर होता है। इसमें द कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज जॉइंट लाइनिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव जॉइंट लाइनिंग होती है, ठीक है, वो डिजनरेट हो जाती है और जॉइंट स्पेस जो होता है नी का वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। तो इट्स लाइक अ वेरी सीवियर थिंग। यहाँ पे पेशेंट को बहुत पेन होता है और सिंपल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जिसको एडीएल्स कहते हैं, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये जानना जरूरी है कि आप कौन से स्टेज में हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से होता है। अगर बेस्ट टाइम टू आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने का है जब आप इधर माइनर या माइल्ड स्टेज में हो। तो इस टाइम पे अगर आप थेरेपी लेते हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन करते हैं, डाइट लेते हैं, सही से प्रोटीन बढ़ा देते हैं अपने डाइट में, तो काफी हद तक आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं और एक हेल्थी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। पर मोस्टली पेशेंट्स मॉडरेट स्टेज में ही जाके किसी हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट स्टेज में जो मेन फोकस होता है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का, वो होता है आपके पेन रिलीफ का, आपकी मोबिलिटी मेंटेन करने का नी जॉइंट की और अदर जॉइंट जैसे एंकल, हिप जॉइंट, और हिप स्ट्रेंथनिंग, नी स्ट्रेंथनिंग, जो एंकल स्ट्रेंथनिंग, जो मसल्स हैं जैसे इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ नी हैं, जैसे क्वाड्रिसेप्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मसल है फॉर बिकॉज ये अफेक्ट करती है, क्वाड्रिसेप इतना ही इंपॉर्टेंट ग्लूटियस मैक्सिमस है, मसल है। तो ये आपका ट्रीटमेंट, ये आप कौन से स्टेज में है उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा। तो अगर आप सीरियस स्टेज में हैं तो यहाँ पे तो ट्रीटमेंट का मेन फोकस आपके एडीएल्स पे होगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ही मुश्किल हो जाएंगी। जैसे अगर आपको वॉशरूम में जाना उठ के बेड से, वो भी आपका मुश्किल हो जाएगा इन सीवियर स्टेज समटाइम्स। तो आपका ट्रीटमेंट विल बी फोकस्ड ऑन आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बेहतर करने में, ठीक है। तो ये आपको पहले फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि आप कौन से स्टेज में हैं। उसके बाद इफ यू आर इन द सीवियर स्टेज, समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा पेन है और द जॉइंट स्पेस बिल्कुल ही कम हो गया, मोबिलिटी बहुत ही कम है, तो समटाइम्स पेशेंट टीकेआर, दैट इज टोटल नी रिप्लेसमेंट का फैसला लेते हैं। ये आप फैसला अपने डॉक्टर या सर्जन से कंसल्टेशन करके और एक इन्फॉर्म चॉइस करके लेते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने टीकेआर पे जाने का फैसला कर लिया है, यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर टीकेआर, फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्री ऑपरेटिव, मतलब आप ऑपरेशन से पहले फिजियोथेरेपी लो, आप जाके इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेस हैं आप सीख लो, अपने नी को स्ट्रॉन्ग करो, अपने नी के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है अभी ऑपरेशन करना है तो हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है।
ऑपरेशन के बाद भी आपके मसल्स तो वही रहेंगे ना, तो आपको मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। ये आपकी जो पोस्ट ऑपरेटिव जर्नी है, जो आपके पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी है, इसको स्पीड अप कर देगा। तो बहुत जरूरी है, अगर आप ऑपरेशन का भी प्लान कर रहे हो तो आप प्री ऑपरेटिवली जाके फिजियोथेरेपी लो, एक्सरसाइज सीखो, नॉट ओनली ऑफ योर नी बट ऑल्सो ऑफ योर हैंड्स एंड योर कोर मसल्स, क्योंकि आपको ऑपरेशन के बाद आपको वॉकर पे चलना होता है, केन स्टिक पे चलना होता है थोड़े दिन के लिए। फॉर दैट यू नीड गुड मोबिलिटी इन योर आपके हैंड्स में और आपके कोर में। तो ये सारी एक्सरसाइजेस पहले सीखना बहुत जरूरी है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।